बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट का कंप्लीट रिव्यू हम चेक करेंगे कि लास्ट वीक के अंदर मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रही, किन स्टॉक्स ने, किन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है और करंट वीक के अंदर जनाब मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है और मार्केट का जो रिव्यू है आपको समझ में आए और आप बेहतरीन फैसला कर सकें। बिना देर बात किए बात करते हैं कि ASE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग की। तो जनाब ASE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 78,801 के ऊपर इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग हुई है। 756 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से इंडेक्स 1.0% पॉजिटिव रहा है। ASE 30 की बात की जाए तो जनाब 24,995 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। 0.09% पॉजिटिव रहा है। अगर KMI 30 की बात की जाए तो 397.38% पॉजिटिव रहा है। ऑल शेयर्स की बात की जाए तो 1.34% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है ऑल शेयर्स का। मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो लास्ट वीक रहा है 0.13 USD बिलियन और प्रीवियस वीक था जनाब 37.33 USD बिलियन। मतलब मार्केट कैपिटल के अंदर जो है वो कमी देखी गई है। एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो लास्ट वीक रहा है जनाब 367.68 और प्रीवियस वीक था जनाब 468.06%। 27.3% का इजाफा देखा गया है डेली टर्नओवर शेयर्स के अंदर। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब 473 के साथ है कोसम, सेकेंड नंबर पे जनाब WTL है, थर्ड नंबर पे यो है, फोर्थ नंबर पे पावर, उसके बाद पाँचवें नंबर पे KEL है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए जनाब कोसम ने। अगर जनाब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर जिस सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो वूलन ने किया है, जो कि 11.8% रहा है। सेकंड नंबर पे जूट ने किया है, जो कि 11.2% रहा है। थर्ड नंबर पे लेदर रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे फार्मा और फिफ्थ नंबर पे वनस्पति एंड अलाइड रहा है। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है जनाब यहाँ पर टोबाको सेक्टर की, माइनस रहा है 2.9%। सेकेंड नंबर पर जनाब रहा है ऑटो एसेसरीज़, वो रहा जनाब -2.1%। अगर जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे टोबाको है, उसके बाद ऑटो एसेसरीज़ है, उसके बाद टैक्स एंड वीविंग है, उसके बाद ट्रेडर फंड्स है और उसके बाद पेपर सेक्टर है। तो जनाब ये वो सेक्टर है जिन्होंने परफॉर्म किया और जिन सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया उन 5 सेक्टर की आपके सामने लिस्ट शो की है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वोलिन ने और सबसे बुरा परफॉर्मेंस की है जनाब टोबाको सेक्टर ने। अब बात करते हैं ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और देखते हैं कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है वो क्या है। तो ना फॉरेनर इन्वेस्टर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.62 USD मिलियन की नेट सेल की है वीकली बेसिस के ऊपर। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर जनाब इनकी पोजीशन नेट सेल के ऊपर रही है। अगर बात की जाए जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन तो जनाब फॉरेनर्स की जो नेट पोजीशन रही है, अच्छी पोजीशन जहाँ उन्होंने बाइंग की है 0.59 USD मिलियन की, वो की है पावर सेक्टर के अंदर और इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इन 3 सेक्टर के अंदर इनकी थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी सेलिंग कर रहे हैं जनाब 0.92 USD मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर और फूड सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.48 USD मिलियन की। तो अब बात करते हैं ना फॉरेन कारपोरेट्स की। देखते हैं फॉरेन कारपोरेट्स की जो पोजीशन नज़र आ रही है नेट बाइंग की, अच्छी बाइंग की, वो नज़र आ रही है 0.29 USD मिलियन की बैंक्स के अंदर। इसके अलावा 0.19 मिलियन की नज़र आ रही है पावर सेक्टर के अंदर और 0.47 की बाइंग नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर। इसके अलावा जनाब जहाँ की अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है 0.61 USD मिलियन की, वो नज़र आ रही है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा जनाब थोड़ी बहुत इनकी सेलिंग नज़र आ रही है मुझे 0.13 USD मिलियन की, वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। मतलब फॉरेन कारपोरेट्स की जनाब अगर अच्छी बाइंग की बात की जाए तो ये फूड सेक्टर के अंदर बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जनाब ये नेगेटिविटी के अंदर है और सेल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं लोकल्स की। देखते हैं कि लोकल्स की क्या पोजीशन है वीकली बेसिस के ऊपर। जनाब वीकली बेसिस के ऊपर लोकल्स में म्यूचुअल फंड की अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। 3.50 USD मिलियन की नेट इन्होंने बाइंग की है। अगर जनाब इनकी डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो जनाब ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर सेल के ऊपर है। 0.21 USD मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है म्यूचुअल फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर।
यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं चार्ट के ऊपर आपके सामने पोजीशन है। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन अच्छी है बाइंग के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब बैंक्स ने भी पोजीशन बाइंग की ली हुई है। थर्ड नंबर पे कंपनीज ने भी पोजीशन बाइंग की ली हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी और लोकल्स में जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन भी सेल के ऊपर है। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की और चेक करते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर किन स्टॉक्स की पोजीशन सबसे अच्छी रही है। टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। नंबर 1 पे NBP है जो कि 19.2% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। सेकेंड नंबर पे PGLC है जो कि 17.1% पॉजिटिव रहा है। थर्ड नंबर पे सर्वी है जो कि 14.3% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा। उसके बाद हाइनून है जनाब जो कि 12.6% पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। लास्ट में नंबर आता है BNWM का जो कि अप रहा है 11.8%। अब बात करते हैं जनाब टॉप लेगर्स की, टॉप लूज़र्स की, जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बुरी रही है। नंबर 1 पे यो है जो कि डाउन रहा है 14.3%। सेकेंड नंबर पे CPB है जो कि डाउन रहा है 14.0%। थर्ड नंबर पे SML है जो कि डाउन रहा है 8.9%। फोर्थ नंबर पे ISL है जनाब जो कि डाउन रहा है 8.6%। उसके बाद नंबर है लास्ट में KTML का जो कि डाउन रहा है 6.3%। KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है। पिछले वीक के मुताबिक इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है जो कि जस्ट लाइक स्मॉल हैमर है। अगर बात की जाए इंडेक्स के ओवरऑल पोजीशन की, तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन पिछले 4 वीक से लास्ट वीक से रेंज बाउंड है। आप यहाँ पे खुद चार्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पोजीशन यहाँ पर जनाब रेंज बाउंड है। यहाँ पे आप खुद देखें बॉक्स के अंदर, तो इंडेक्स की पोजीशन आपको रेंज बाउंड नज़र आ रही होगी। एक लिमिटेड एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है अप एंड डाउन की। अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि इंडेक्स ने जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की अपनी 78,801 के ऊपर, ये पिछले 5 वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये पॉजिटिव साइन है, अच्छी क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। अगर बात की जाए टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो 9 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 78,941, इंडेक्स ने इसको मैनेज नहीं किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर RSI की, तो जनाब RSI की पोजीशन 68 है, RSI अच्छी है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉस ओवर यहाँ पर बरकरार है और फिलहाल कोई यहाँ पर रिवर्सल साइन हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर हमें स्लाइडली इजाफा नज़र आया है। अब देखते हैं कि जनाब अपने एवरेज वॉल्यूम के अच्छे वॉल्यूम लगे हैं या बिलो लगे हैं। तो जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वीकली बेसिस के ऊपर वो 905.58 मिलियन है, उसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं। मतलब वॉल्यूम के अंदर हमें इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। लो वॉल्यूम के साथ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर चार्ट के ऊपर अगर हम इंडिकेशन लें, तो यहाँ पर जो इंडिकेशन हो रही है जनाब वो यहाँ पर काशियस अप्रोच जो है वो अभी तक अडॉप्ट की जा रही है। और इसकी मेन वजह जनाब आपके सामने है IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल का डिले होना। सबसे पहली बात तो ये है कि IMF का जो एजेंडा है जो कि 28 अगस्त को होना था, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर पाकिस्तान का जो नाम था वो शामिल नहीं है। इसका मतलब है जो अप्रूवल इस मंथ के एंड तक होनी थी, जो कि वज़ीर ख़जाना काफ़ी दिनों से कह रहे थे, अब वो डिले हो गई है और पहुंच गई है जनाब नेक्स्ट मंथ तक, अब सितंबर तक। तो देखते हैं कि जनाब सितंबर तक अप्रूवल होती नहीं होती है, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और करंट पॉलिटिकल जो साउंड इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से भी जनाब मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो लो रहा है। वो लोग अभी तक डरे हुए हैं क्योंकि डिफरेंट मीडिया सोर्सेज के ऊपर बातें चल रही हैं कि अक्टूबर तक कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ दोबारा जाए या ये गवर्नमेंट ख़त्म होकर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र है। जब तक हालात क्लियर नहीं होंगे तो मार्केट के अंदर पोजीशन भी क्लियर नहीं होगी। बहरहाल हालात को साइड पर रखकर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो वो हमें सब कुछ शो कर देता है। मार्केट का जो मैप है वो हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर नज़र आता है। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर पिछले 4 वीक की जो पोजीशन है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जो पोजीशन है इस बात को सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पर काशियस अप्रोच अडॉप्ट की गई है और एक लिमिटेड एक्टिविटी नज़र आ रही है। मतलब बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी हमें नज़र आई है। तो इसी स्ट्रेटेजी को, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। हाँ, अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस जो कि बनती है 80,059 की, इसको मैनेज कर जाती है तो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड बनेगी जनाब 81,087 की, जो कि मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 77,908 की सपोर्ट बनती है। मेजर सपोर्ट 76,943 की है, जो कि इंडेक्स का लास्ट स्विंग आया है करंट सिनारियो के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर की हैं, मार्केट का ओवरऑल व्यू शेयर किया है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन शेयर की है आपके साथ, और जो स्टॉक्स की पोजीशन है जनाब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने बेड परफॉर्मेंस की है, वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप मार्केट के अंदर किस तरफ जाते हैं, लेकिन मार्केट के पोजीशन देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर है। 80,000 81,000 को मार्केट मैनेज कर जाए, उसके बाद लॉन्ग टर्म पोजीशन लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल यही पोजीशन फॉलो करें। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू, आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।